हेलो प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार। देखिए, आज अब स्टार्ट करते हैं कक्षा 6 का ये लेसन नंबर 8 दिया हमारे पास दशमलव। दशमलव में संख्या को लिखना, संख्या को स्थानीय मान सारणी में लिखना आदि। जैसे ये प्रश्न दिया हुआ हमारे पास, निम्न दशमलव संख्या को स्थानीय मान सारणी में लिखो। इसमें दिया हुआ है 19.4, 0.3, 10.6, 205.9 आदि। इनको जो है स्थानीय मान सारणी में लिखना है। अब देखिए, स्थानीय मान सारणी में लिखने के लिए हमारे पास स्टार्ट होता है इकाई से। ये है इकाई, ये होगी दहाई, ये इकाई है दहाई, और इसके बाद ये सैकड़ा, और इधर जो है ये है दशांश, ये हो गया शतांश, ये हो गया हजारवा। तो इस तरीके से जो है हमें स्थानीय मान सारणी बनानी है। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये दशांश, शतांश और हजारवा भाग। अब देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा तो हमें जो है। दशांश में जो है संख्या को लिखते हैं 1/10, यानी कि 10 से भाग करके लिखते हैं पॉइंट के बाद एक अंक। शतांश का मतलब है 1/100, अर्थात पॉइंट के बाद 2 अंक। हजार का मतलब है 1/1000, अर्थात पॉइंट के बाद 3 अंक। अब देखिए, जैसे ये मान दिए हुए, इन मानों को हमें लिखना है। सबसे पहले देखो 19.4। 19 में जो है हम पॉइंट से शुरू करते हैं। ये हमारी इकाई है, दहाई है। इकाई के नीचे इकाई 9 और दहाई हमारी 1, और पॉइंट के बाद में एक अंक है। इसका मतलब ये हमारा दशांश हो गया। ये हो गया हमारा 4, ये ए है। बाकी जितने मान दिए हुए हैं उन सभी के स्थान पर लगा देते हैं 0, क्योंकि ये सभी खाली है। दूसरा है बी। देखो, बी में दिया हुआ है 0.3, यानी कि पॉइंट का ध्यान रखना। पॉइंट के बाद एक संख्या है तो कहलाती है दशांश। अब यहाँ एक ही संख्या है, हो गया दशांश 3। बाकी कोई अंक नहीं है, उसकी जगह लगा दो 0। अब देखिए क्या दिया हुआ है 10.6। 10 यानी कि इकाई, दहाई, ये इकाई है, ये दहाई है, ये आपका दशांश हो गया। यानी कि पॉइंट के बाद में एक अंक आता है तो आपका दशांश हो गया 10.6। बाकी जगह अपनी 0 लगा दो। ये हो गया हमारा सी। इसी प्रकार से है डी। देखो, डी में दिया हुआ है 205.9। जहाँ से पॉइंट है वहाँ शुरू करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि हो गया आपके पास इकाई, दहाई और ये हो गया सैकड़ा। और पॉइंट के बाद में हमारा एक अंक है तो इसका मतलब ये दशांश हो गया 9। बाकी जगह लगा दो 0। तो स्थानीय मान सारणी जो है इस तरीके से स्थानीय मान सारणी को लिखते हैं। अब देखिए, इसमें एक बड़ी संख्या लिखते हैं। जैसे कोई नंबर दिया हमारे पास डी 105.232। अब देखो, इसमें पॉइंट्स के इधर के अंक है इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये हमारा दशांश, शतांश और ये हमारा हजारवीं संख्या होगी। अब देखो, इसको लिखते हैं ई। ये हो गया हमारा 105। देखो, इकाई हमारा हो गया 5, दहाई, ये हो गया सैकड़ा और दशांश। अब इधर शुरू करते हैं पॉइंट तक, ये 2 हमारा हो गया दशांश, 2 और 3 हमारा हो गया शतांश, और ये 2 हमारा हो गया 1000वां। तो इस तरीके से जो है दशमलव संख्या के स्थानीय मान सारणी लिखते हैं। अब देखिए, इससे अगला क्वेश्चन में हम आपको दिखाते हैं दशमलव संख्या को सामान्य संख्या में बदलना और सामान्य संख्या को दशमलव संख्या में चेंज करना। अब देख लिए अगर प्रश्न, तो देखिए जैसे प्रश्न दिया हमारे पास, संख्याओं को दशमलव संख्या के रूप में बदलना। ये प्रश्न नंबर 4 वैसे दिया हुआ एक्सरसाइज 8.1 का है, कक्षा 6।
संख्या को दशमलव संख्या में बदलना। अब जैसे दिया हुआ है 7 शतांश। अब शतांश जो है हमारे पास पॉइंट के बाद का कौन सा अंक होता है? 1/100। 1/100 अंक होता है। ये इसका आंसर है। देखो ए को चेंज करते हैं तो ये गया शतांश 7/100, यानी कि हो गया 0.07। 2 जीरो है तो 2 के बाद आपका पॉइंट लग गया। बी में दिया हुआ है 2 इकाई 9 दशांश। बी 2 इकाई है प्लस 9 दशांश है 9/10। तो ये कितना हो गया हमारे पास? 2 प्लस 0.9 बराबर ये हो गया 2.09। तो इस तरीके से जो है जो नंबर हमारे पास दिए हुए हैं इन नंबरों को जो है दशमलव संख्या के रूप में चेंज करते हैं। अब जैसे दिया हुआ है 14.6। 14.6 सी 14 और 0.6, यानी कि दशमलव के बाद में केवल एक अंक है 6। 14 पहले है हमारे पास इकाई और दहाई के रूप में, पॉइंट दशमलव के बाद में हमारा है 6। अब देखिए डी दिया है हमारे पास 600.8, यानी कि 600 पूरा है और फिर दशमलव के बाद में 8 है, तो 600 तो हमारा पूरा हो गया और 0.8 हो गया। 600.8, 600 हमारा पूरा है, 0.8 हो गया। उसके बाद देखिए ये हो गया आपका डी। ई देखिए 5/10। जब की संख्या को भाग करते हैं आपको देखना है कि नीचे अगर 1 जीरो है तो पॉइंट 1 के बाद लगती है, 2 जीरो है तो पॉइंट 2 के बाद लगती है। जैसे हमारा दिया हुआ ई 5/10, और देखिए इसमें जो पॉइंट है दशमलव जो है वो, यानी कि नीचे वाली संख्या में 1 जीरो है तो पॉइंट हमारी लगी 1 के बाद जो है 0.5। अगला हमारा दिया हुआ है एफ। देखो एफ में दिया हुआ है 3 प्लस 7/10, तो 7/10 यानी कि 10 से भाग करेंगे तो ये 0.7 हो गया। तो यह संख्या हमारी बन गई 3 प्लस 0.7, तो जोड़ के ये हो गया 3.07। ठीक है 3.7। तो इस तरीके से जो है हम इसको चेंज करते हैं। अब देखिए जी हमारे पास दिया हुआ है 200 प्लस 60 प्लस 1/10। देखिए 10 से केवल ये संख्या भाग है हमारी, तो ये हो गया हमारे पास 1/10। देखिए जैसे दिया हमारे पास जी में दिया हुआ है 200 प्लस 60 प्लस 1/10। केवल पॉइंट की संख्या हमारी यह होगी, यहाँ पर जो है पॉइंट 1 के बाद आ, क्योंकि ये हमारा दशांश में है, बाकी संख्या पूरी है, तो ये हो गया 260.1, क्योंकि 260 पूरा है हमारा और 1 को 10 से भाग करेंगे तो ये हमारा हो गया 0.1। अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में जो है हम इसी प्रकार की संख्या को चेंज करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, ये प्रश्न 8.1 का प्रश्न नंबर 5 है। निम्न को भिन्न के रूप में लिखो तथा सरल करो। इनमें जो है इन पॉइंटों को जो है भिन्न के रूप में लिखना है और सरल करना है। अब देखिए भिन्न के रूप में लिखने के लिए हमें क्या करना है, इन सभी की पॉइंट को सबसे पहले हटाना है। हमको ध्यान रखना है कि जहाँ पॉइंट है उसकी सीध में हम नीचे उस पॉइंट को हटाने के बाद नीचे लिखते हैं हम 1, और पॉइंट के बाद में जितने भी अंक होंगे उनकी जगह लगाते हैं 0। जैसे ये फर्स्ट दिया हुआ है हमारे पास, ये शुरू करते हैं आंसर। ए में दिया हुआ है 0.6, जैसे में लिखा हुआ है 0.6। अब देखिए पॉइंट के बाद में यहाँ से केवल एक अक्षर है, तो ये हो गया हमारे पास 6। जहाँ से पॉइंट है इसके नाम का हो गया 1, और पॉइंट के बाद में जो भी अक्षर जिसके नाम की होगी हमारे पास 0, ये हो गया 6/10। अब इसको काट दीजिए, दोनों 2 से कट जाएंगे, 2 3 6 और 2 पंजे 10, ये हो गया 3/5। तो इस तरीके से जैन संख्या को हल कर सकते हैं। बी दिया हुआ है 2.5। और देखिए जहाँ पॉइंट है उसकी जगह लगाते हैं 1, ये हो गया 25 बटे इस पॉइंट की जगह हो गया 1, और पॉइंट के बाद में जितने भी अक्षर हैं उनकी जगह लगा दिया हमने 0, तो ये हो गया 25/10। 5 से काट दीजिए, 5 5 25, 5 2 10, ये हो गया 5/2। तो इस तरीके से जो है जो दशमलव की संख्या हमारे पास दी हुई है उन संख्याओं को जो है हम सामान्य संख्याओं में बदल कर उनको भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। अब जैसे सी दिया हमारे पास
1.0। अब देखिए पॉइंट के बाद में कोई अक्षर नहीं है, तो ये हमारे पास 0 बटे पॉइंट की जगह 1 आ गया, इसकी जगह 0 आ गया, पूरा कट का हमारे पास ये 1 ही आ गया, यानी कि 1.0 का मतलब है ये 1 ही है। अब देखिए जैसे डी दिया हुआ है 3.8, ये हो गया 3.8। अब बदलिए इसको, देखो ये हो गया 38 और बटे जहाँ से पॉइंट है उसकी जगह लगा दिया 1 और आगे लगा दी 0, तो ये हमारे पास 38/10। इसे काट लीजिए, 2 से कट जाएगा, 2 1 2, 2 9 18 और 2 पंजे 10, तो यह संख्या हमारी आ गई 19/5। तो इस तरीके से जो है हम संख्याओं को चेंज करते जाते हैं। अब इसमें अगर 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके पास, डी और ई, इन दो को जो है आपने स्वयं चेंज करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इनका आंसर क्या होगा। अब देखिए इससे आगे देखिए ये शुरू होता है प्रश्न नंबर 6। यह 8.1 अभ्यास के प्रश्न है। सेमी का प्रयोग कर दशमलव रूप में लिखो। हमें जो है जो नंबर हमारे पास दिए हुए, जो संख्या हमारे पास दी हुई है, इन सभी संख्याओं को जो है सेमी में बदल करके तब हमें दशमलव रूप में लिखना है। देखिए इसमें संख्या दे रखी मिमी, मिमी का मतलब होता है मिलीमीटर। आपका जो स्केल है, स्केल पर एक तरफ सेमी के निशान है, एक तरफ इंच के निशान है। जिधर आपके सेमी के निशान है उन सेमी के बीच में देखिए, जैसे मान लो हमारे पास निशान दिया हुआ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये गया 0 से शुरू करते हैं 0, ये हमारा 1 सेमी पूरा हो गया। अब इस सेमी के बीच में जितने भी हमारे छोटे छोटे निशान है, ये वाले, ये सभी निशान कहलाते हैं मिमी। तो अगर हम इन निशानों को गिनते हैं तो 1 सेमी में जो है 10 मिमी हो गए, इनके 10 निशान दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से जो है ये 1 मिमी यानी कि 1 सेमी बराबर 10 मिमी हो गया। अब इसको चेंज करते हैं, जैसे हमारे पास दिया हुआ है 2 मिमी, तो मिमी की जो है सेमी में बदलने के लिए हमें क्या करना है, 10 से डिवाइड करना है। जैसे हमारे पास दिया हुआ है ए को बदलते हैं। देखिए दिया हुआ है 2 मिमी बराबर ये हो गया 2/10। जब 2 को 10 से भाग करेंगे तो ये हमारा बन गया सेमी। अब देखिए जब 10 से भाग करते हैं तो पॉइंट हमारी आती है 1 के बाद में, क्योंकि इसमें एक से दिया हुआ है, तो ये हमारे पास 0.2। अब ये हो गया हमारा सेमी। तो इस तरीके से जो है इन संख्याओं को चेंज करते हैं। बी दिया हमारे पास 30 मिमी, जैसे बी लिखा हुआ है 30 मिमी। अब मिमी को जो है सेमी में चेंज करने के लिए हमें भाग करना है 10 से, तो ये गया हमारे पास, ये हमारे पास हो गया 30/10। तो इस तरीके से जो है हमें इनको चेंज करना है। ये 0 से 0 कट गया, तो ये हमारा हो गया 3 सेमी। बस आपको जो है यही बात ध्यान रखनी कि 1 सेमी बराबर 10 मिमी। तो मिमी को सेमी में चेंज करने के लिए आपको 10 से डिवाइड करना है। जैसे 30/10, ये हो गया 0 से 0 कट गया, 3 सेमी आ गया पूरा। अब देखिए नेक्स्ट जैसे दिया हमारे पास सी 116 मिमी, सी दिया हुआ 116 मिमी। अब मिमी को सेमी में चेंज करने के लिए वही 10 से डिवाइड करते हैं, ये हो गया 116 और बटे 10। जब 10 से भाग करते हैं, ये दशांश के रूप में है तो पॉइंट हमारी 1 अंक के बाद आ गई, तो ये हो गया हमारे पास 11.6। यानी कि 11 जो है 11 पूरा सेमी है और 0.6 ये भी हमारा सेमी चेंज हो गया, 0.6 हो गया। तो अब ये इतने सेमी हो गया। तो ऐसे जो है हमें इनको चेंज करना है। अब जैसे डी दिया हुआ है 4 सेमी 2 मिमी। अब ये 4 सेमी 2 मिमी दिया हुआ है, 4 सेमी को तो हमें बदलने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि तो सेमी पहले से ही है, लेकिन हमें मिमी को चेंज करना है। जैसे दिया हुआ डी 4 सेमी और प्लस इसमें दिया हुआ 2 मिमी। अब मिमी को सेमी बदलने के लिए हमें भाग करना पड़ेगा 10 से, क्योंकि 4 सेमी हमारा पूरा है, लेकिन मिमी को सेमी में चेंज करने के लिए हमें जो है सभी संख्याओं को 10 से डिवाइड करना है। तो ये हो गया 4 सेमी प्लस 2/10 सेमी हो गया। अब ये कुल मिला कितना बढ़ गया, 4 प्लस
4.2। तो ये जोड़ कर हमारे पास बन गया 4.2। अब ये इतने सेम ही आ गया। तो इस तरीके से जो है इसको चेंज करते हैं। नेक्स्ट दिया हमारे पास ये 11 सेमी 52 मिमी। अब 11 सेमी है, 11 सेमी को तो हम बदलना नहीं, केवल 52 मिमी को चेंज करना है। ये हमारे पास है ई। देखो 11 सेमी, सेमी तो हमें चेंज नहीं करना, और प्लस 52 मिमी, 52 मिमी को हमें चेंज करना है सेमी में। तो इसको 10 से भाग करिए तो ये हमारे पास 11 प्लस, जब इसको भाग करते हैं 5.2, क्योंकि दशांश के रूप में है तो इसलिए इसका जो है हमारे पास 1 पॉइंट हो गया 0.2। तो इसको जो है हमें हल करना है। तो 11 प्लस जब 10 से भाग करते ही हो गया 5.2। तो देखो 5 पूरा सेमी है, 2 इसका मिमी है। तो 11 में 5 जोड़ेंगे, 11 और 5 ये हो गया 16.2। अब ये 16.2 है, पूरा सेमी हो गया। अब देखिए नेक्स्ट हम चेंज करते हैं। हमारे पास दिया हुआ है 83 मिमी, 83 मिमी ये है 83 मिमी। हम मिमी को सेमी में बदलने के लिए वही 10 से भाग करते हैं। अब इसमें एक दशांश है, 1 0 है, तो पॉइंट हम 1 के बाद लगाते हैं। तो यह संख्या हमारी बन गई 8.3, इतने सेमी। तो इस तरीके से जो है सेमी वाली संख्याओं को हम, यानी कि मिमी वाली संख्याओं को जो है वो सेमी वाली संख्याओं में चेंज करते हैं। अब देखिए इससे अगला, अब देखिए जैसे ये प्रश्न चलता है हमारे पास, ये 8.2 एक्सरसाइज का प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है। पहले भी आया ऐसा प्रश्न, प्रत्येक को दशमलव रूप में बदलिए। अब इसमें कुछ बड़े प्रश्न दिए हुए हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि जिसके नीचे 10 है वो दशांश में हो गया, पॉइंट होगी 1 के बाद। जिसके नीचे 100 है शतांश हो गया, पॉइंट होगी 2 के बाद। जिसके नीचे 1000 है 1000 वो हो गया, पॉइंट होगी 3 अक्षरों के बाद। अब देखिए जैसे हमारे पास दिया हुआ है ए में दिया हुआ है 200 प्लस 9 प्लस 4/10। यहाँ देखिए इसमें केवल एक ही दशांश है, यानी कि पॉइंट जो है वो केवल 1 के बाद है। ये हमारे 1/1000, 1000 में जो है हमारे पास पॉइंट 3 के बाद लगनी है। अब देखिए जैसे ही हो गया 200 प्लस 9 प्लस ये हो गया 0.4, क्योंकि नीचे जो है 10 है तो पॉइंट के बाद में हमारा केवल एक ही अंक होना है, प्लस। अब यहाँ हमारे पास 3 0 है, 0.001, क्योंकि पॉइंट 1 के बाद में 3 0 हैं। तो 1 2 3, यानी कि 3 के पहले, 3 के बाद हमारी दशमलव लगती है, यानी कि अर्थात दशमलव के बाद में हमारे 3 अंक आने हैं। तो अब इन सबको जोड़ दीजिए तो ये होगा हमारे पास 209.401। तो इस प्रकार से संख्या को जोड़ते हैं, ये हमारे दशमलव के रूप में चेंज होगी। अब देखिए इसे, इस संख्या में दिया हुआ है 5/100, यानी कि शतांश है, अर्थात दशमलव के बाद में हमारे पास 2 अंक आने हैं। तो ये होगा हमारे पास बी, ये हो गया 137 प्लस ये हो गया 0.05, क्योंकि बटे 100 है तो दशमलव के बाद में जो है वो केवल 2 ही अंक आने हैं। अब इसको जोड़िए तो ये हो गया हमारे पास 137.05, तो ये हो गया 137.05। तो इस तरीके से जो है संख्याओं को हम दशमलव के रूप में चेंज करते हैं। देखिए सी दिया हुआ हमारे पास 7/10, यहाँ दशमलव के बाद में केवल 10 है, एक दशांश है, तो पॉइंट के बाद में केवल एक अंक है, ये गया 0.7 प्लस ये हमारा दिया हुआ है 6/100। तो 100 यानी कि 100 दिया हुआ है तो दशमलव के बाद में हमारे केवल 2 अंक होंगे, तो ये हमारे पास 0.06 प्लस। और देखिए 4 के नीचे 1000 है, इसका मतलब है कि पॉइंट के बाद हमारे 3 अक्षर होंगे, तो ये होगा हमारे पास 0.004। तो इस तरीके से ये हमारी संख्या होगी। अब इन सबको जोड़ दीजिए, ये हो गया 0.76 और 4। तो ये संख्या जो है हमारी 0.764 ये दशमलव के रूप में चेंज होगी। अब देखिए डी हमारे पास दिया हुआ है 23 प्लस 2/10। अब यहाँ जो है 10 है केवल 10, अर्थात दशमलव के बाद में केवल एक अंक होना है, तो ये हो गया 23 प्लस 0.1 प्लस। अब देखिए यहाँ से जो है 6,
के बाद में 1000 है तो दशमलव के बाद हमारे 3 अंक होने हैं, 3। देखिए ये हो गया 0.000 और ये हो गया हमारा 6। तो इस तरीके से जो है इन संख्याओं को हम दशमलव संख्या के रूप में चेंज करते हैं। इनको जोड़ दीजिए, ये हो गया 23.106। तो ऐसे जो है हम नंबरों को दशमलव संख्या के रूप में चेंज करते हैं जो स्थानीय मान सारणी के अनुसार दिए हुए हैं। दशांश पे, शतांश पे, हजारवे पे। दशांश है तो पॉइंट के बाद 1 अंक, शतांश है तो पॉइंट के बाद 2 अंक, हजारवा है तो पॉइंट के बाद 3 अंक लगाने हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 8.2 का प्रश्न नंबर 5 है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़े बड़े कंपटीशन में पूछा जाता है, बच्चे चकरा जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप जो है इन सभी को बड़े ध्यान से समझें। ये छठी से लेकर और सभी क्लास के लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इसमें दिया हुआ है दशमलव को शब्दों के रूप में लिखना है। हमारे पास दशमलव संख्या दी हुई है तो उसको दशमलव को शब्दों के रूप में लिखना है। अब देखिए जैसे दिया हमारे पास 0.03। अब 0.03 को दशमलव को शब्दों के रूप में लिखने के लिए हमें सेम टू सेम लिखना है। अब जैसे आंसर है हमारे पास ए, यह है 0.03, तो इसको लिखते हैं 0.0 और 3। तो जैसे जैसे संख्या लिखी है वैसे वैसे हम लोग को सेम लिखनी है। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि दशमलव के बाद में जितने भी अंक होते हैं उन सबको हम सिंगल सिंगल ही लिखते हैं और सिंगल सिंगल ही बोलते हैं। बहुत से बोल देते हैं कि 0.03, तो चलो ये एक ही अंक दिया हुआ है। अब जैसे नेक्स्ट दिया हमारे पास बी में दिया हुआ है 1.20, इसे बोल देते हैं 1.20, जबकि पॉइंट के बाद की संख्या सिंगल सिंगल ही लिखी जाएगी और सिंगल सिंगल ही वो बोलती है। जैसे दिया हुआ है बी 1.20, इसे लिखते हैं 1.2 और 0। तो दशमलव वाली संख्या को शब्दों के रूप में लिखने के लिए हमें ध्यान रखना है कि प्रत्येक अंक को हमें अलग अलग ही लिखना है। अब जैसे सी दिया हमारे पास 108.56, इसको ऐसे ही लिखना है 108 दशमलव 5 और ये हो गया 6। तो ऐसे प्रश्नों को लिखते हो प्यारे छात्रों आपको ध्यान रखना है। जैसे हमने लिखा है 108.5 को लिखा 108.56। तो जो पॉइंट से पहली संख्या है वो हमारा पूर्णांक है, उसको आप जैसे लिखते हैं वैसे लिखिए। इकाई दहाई सैकड़े में, सैकड़ा है 100 में लिख लिया, 1000 है हजारों में लिखिए, इकाई है इकाई में लिखिए। लेकिन पॉइंट के बाद के जो अंक हैं वे हमारे सिंगल सिंगल और अकेले के लिखे जाते हैं। जैसे दिया हुआ है 108.56, ऐसे इसको बोलना है और ऐसे इसको लिखना है। 108 पॉइंट, इसको 56 नहीं बोलना है, ये आपको ध्यान रखना। पॉइंट के बाद की संख्या होती है दशांश, शतांश, हजारवा, जो सभी अंक अलग अलग बोलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है डी, ये दिया हुआ है 110.07, इसको ऐसे लिखते हैं 110। दशमलव 07। तो ऐसे जो है जो पॉइंट वाली संख्या दी हुई है, जो दशमलव वाली संख्या दी हुई है, उस संख्या को जो है इस प्रकार से हम शब्दों में लिखते हैं। अब देखिए हमारा दिया हुआ है डी के बाद ई, ये लिखा हुआ है 0.032। अब इसमें जो है दशमलव के बाद हमारे पास 3 अंक है तो तीनों को हमें अलग अलग ही लिखना है, अलग अलग ही बोलना है। तो ये हो गया 0.032, 0.3 और 2।
तो ये हमारी संख्या जो है जैसे जैसे लिखी है वैसे वैसे हमें लिखना है 0.032 0.032। अब देखिए नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है एफ। एफ में दिया हुआ है 5.008, ये 5.008, तो ये क्या 5.0 शून्य शून्य और ये 8, तो ये हो गया हमारे पास 5.008। तो प्यारे छात्रों, इस तरीके से जो है दशमलव वाली संख्याओं को शब्दों में लिखते हैं। हम जो है आपको 1-2 क्वेश्चन देते हैं, आप उनको इसी प्रकार से लिखिए और कमेंट में उनका आंसर लिखिए। देखिए जैसे संख्या हमारे पास दी हुई है, आप जो है संख्या को लिखिए। आपको जो है हमने 2 अंक दिए हैं, 2 संख्या दी है, तो आप जो है इन 2 संख्याओं को जो है लिखिए और इन 2 संख्याओं का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो प्यारे छात्र, इस प्रकार से आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और अपने समस्या को हल कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।